अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12 उनमें से मैं 108 यानी 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, शायद आपको इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब चैनल में कहीं भी मिलेगा, वरना हमें तो ये उम्मीद नहीं है कि इस तरीके से आपको कोई यूट्यूबर ऐसा पढ़ाने वाला पढ़ाया होगा यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक यूनिक तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप ये क्लास को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ही क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपका कवायद और क्या है, ग्रामर और क्या है, आपका कहकशा उर्दू से रिलेटेड है। यानी दोनों तरीके के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज बिला किसी ताखीर के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ऑप्शन ए है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, माज़ी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वो आया था, ऑप्शन बी है वो आया है, ऑप्शन सी है वो आएगा, ऑप्शन डी है वो आया। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माज़ी करीब की पहचान ऑप्शन बी है, यानी वह आया है, यानी करीब में ही आया है, वो जल्द ही आया है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए होता वह आया था तो यहाँ माजी करीब की जगह माजी बाइद होता, वह आएगा। तो क्या है, ये माजी मुस्तकबिल की यानी मुस्तकबिल फेले मुस्तकबिल की एग्जाम्पल है। वह आया तो क्या है, माजी मुतलक की ये आपका यहाँ एग्जाम्पल है। लेकिन माजी करीब का मिसाल क्या है, वो आया है, यानी जल्द ही आया है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है वह गया होगा, ऑप्शन बी है तुम जाओगे जाते हो, ऑप्शन सी है मैं खाया, ऑप्शन डी है तुम आते थे। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मादी शक्किया की आपका मिसाल आपका होगा वह गया होगा। माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतमाली है, जिसके अंदर एहतमाल पाया जाता है, शक पाया जाता है, वो क्या है, वह गया होगा। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी वह गया होगा, कब गया होगा, कौन गया होगा, यहाँ शक पाया जा रहा है, इस वजह से आपका यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, शिकारी आता है कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है फेल अमर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शिकारी आता है, यानी प्रेजेंट में आता है, वो क्या है, फेल हाल हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है सिफत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज़ कुतुब खाना इसमें ज़र्फ है। ज़र्फ की 2 किस्में हैं, यानी ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। तो यहाँ है ज़र्फ मकान से मुराद जगह होता है, कुतुब खाना जगह है, इस वजह से ये इसमें ज़र्फ होगा। और इस ज़र्फ ज़मान की दूसरी किस्म है ज़र्फ की ज़मान, जिससे मुराद होता है वक्त, घड़ी और ज़माना के। लेकिन यहाँ क्या है, कुतुब खाना से मुराद क्या है, ज़र्फ मकान होगा, इस वजह से यहाँ
ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें आला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आला नहीं होगा, इसमें आला की तारीफ है वह औजार वो आला जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले जा सके। तो यहाँ कुतुब खाना से हम कोई काम तो लेते नहीं है। और कुन्नियत क्या है, कुन्नियत कहते हैं उस नाम को जिससे क्या है रिश्ता जाहिर हो, तो वह भी यहाँ नहीं है। और सिफत क्या है, खूबी को कहते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, तो वह भी यहाँ नहीं है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है इराब किसे कहते हैं। जबर ऑप्शन ए है जबर को, ऑप्शन बी है जेर को। जहर नहीं है बल्कि यहाँ जेर है, यहाँ मिस्टेक से हा लगा दिए हैं, इस वजह से आप लोग गलत ना समझें, यहाँ जेर ही होगा। ऑप्शन सी है पेश को, ऑप्शन डी है जबर जेर और पेश को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जबर जेर पेश तीनों को इराब कहा जाता है, ना कि एक को ना कि दो को, बल्कि तीनों को इराब कहा जाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है वाव मजहूल की मिसाल। वाव मजहूल वह वाव जो पढ़ने में पूरी तरीका से ना पढ़ा जाता हो। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है दरखास्त, ऑप्शन सी है ख्वाब, ऑप्शन डी है हुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वाव मजहूल की मिसाल मोर होगा। दरखास्त में वाव पढ़ा बिल्कुल नहीं जा रहा है और ख्वाब में भी वाव बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है। हुर में तो पूरी तरीके से पढ़ा जा रहा है, हवा पेश हुर साकिन क्या होगा हुर होगा। तो इस वजह से ये सब नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है हर्फ निदा की मिसाल क्या है। हर्फ निदा यानी वह हर्फ जिसके ज़रिए से हम निदा के माने होते हैं आवाज़ देने को, बुलाने को। ऑप्शन ए है लड़को, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा लड़को, यानी हम किसी को बुलाते हैं तो क्या है लड़कों, यानी बोलते हैं कि तुम इधर आओ, यानी लड़कों के ज़रिए से हम किसी को बुलाते हैं, जैसे अपने स्टूडेंट वगैरह को, किसी को भी। क्या, तो ये क्या है हर्फ निदा तो नहीं है, क्यों, क्या यह सवालिया जुमला है, मगर ये भी नहीं है, अलबत्ता ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है ताजमहल किसने तामीर करवाई थी। ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ताजमहल शाहजहां ने तामीर करवाई थी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे यानी कमतर किसको समझा जाता है। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको, मिट्टी को समझा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है खुश्क की जिद क्या होगी। खुश्क का माना होता है स्टूडेंट सूखे के, तो क्या है ऑप्शन ए है बर, ऑप्शन बी है खर, ऑप्शन सी है तर, तो ऑप्शन डी है नर। तो स्टूडेंट आपका सीधा सा ऑप्शन होगा यानी सी, यानी खुश्क माने सूखा, तर माने क्या होता है भीगा। तो इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। बर का माने होता है पर और खर का माने होता है गधा, नर माने होता है नर और उसका अपोजिट क्या है मादा, यानी नर में मेल को बोलते हैं और फीमेल उसका अपोजिट होगा, यानी क्या मादा। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है रॉकफेलर कौन था। ऑप्शन ए है साइंसदां, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है ताजिर, ऑप्शन डी है किसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रॉकफेलर जो अमेरिका का रहने वाला था वो आपका ताजिर था, यानी बिजनेसमैन था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है आगाज की जिद क्या होगी, यानी उसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा। ऑप्शन ए है आखिरत, ऑप्शन बी है अंजाम, ऑप्शन सी है खत्म, ऑप्शन डी है खात्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आगाज की जिद अंजाम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आखिरत तो नहीं होगी, ख़त्म तो नहीं होगी, क्या है खात्मा भी नहीं होगी, इस वजह से यहाँ ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। ऑप्शन ए है
प्रेमचंद, ऑप्शन बी है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन डी सी है हाली, ऑप्शन डी है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गदर के वाक़यात को अफसाना और नाविलों की शक्ल में ख्वाजा हसन नज़ामी ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है बाला की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है पुष्ट, ऑप्शन बी है सख्त, ऑप्शन डी है शौक, ऑप्शन सी है शौक, ऑप्शन डी है जवाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाला के माने होता है बुलंदी के, ऊपर के, और पश्च के माने होते हैं नीचे के, इस वजह से यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सख्त माने मजबूत, शौक माने शौक दिलचस्पी, जवाल माने क्या है उरूज, और उसका अपोजिट क्या होता है जवाल, यानी उसका अब जवाल के माने होता है बिल्कुल नाचारी के, और यहाँ क्या है वो बाला का माने में नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है वजीर आगा एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बलाए हसन, ऑप्शन बी है चंद इंशाइये, ऑप्शन सी है इंशाइया और इंशाइये, ऑप्शन डी है चोरी से यारी तक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुए का नाम चोरी से यारी तक है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। ऑप्शन ए है मुशतक, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है जामिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है आपका जामिद है। जामिद उस इसम को कहते हैं जो ना किससे बना हो और ना उससे कोई चीज़ बने, जैसे अल्लाह ताला कोई माँ बाप है और ना ही उसका कोई बाल बच्चे हैं, इस वजह से वो क्या है दिल्ली आपका, और अल्लाह ताला ये क्या है जामिद हो जाएगा, इस वजह ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है हिजरत क्या है। ऑप्शन ए है नाविल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हिजरत इंशाइया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए कहते हैं। ऑप्शन ए है लाहिका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मसदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए, पहले आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे क्या है साबिका कहते हैं। साबिक के माने ही होता है पहले के, लाहिक के माने होता है बाद के, और मसदर ये तो मसदर नहीं है, और ये सभी ये तीनों तो नहीं हो सकता है, इस वजह से आपका ऑप्शन भी आप यहाँ सही हो जाएगा, यानी आपका साबिका ही होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है किस सिन्फ में माफ़ौक़ल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है। ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है इंशाइया, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दास्तान में माफ़ौक़ल अनासिर की कार फरमाई होती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है वह हर्फ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए कहते हैं। ऑप्शन ए है लाहिका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मसदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए, जैसे मैंने इससे पहले बतलाया अगर कलमा से पहले आए तो वो क्या है साबिका होगा, अगर कलमा के बाद में आए वो हर्फ है तो क्या है वो लाहिका होगा, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मीर अमन का तखल्लुस क्या था। तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा छोटा सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या है तखल्लुस कहा जाता है। ऑप्शन ए है लुत्फ, ऑप्शन बी है इंशा, ऑप्शन सी है अफसोस, ऑप्शन डी है अमान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। ऑप्शन ए है मुज़ाफ मुज़ाफ इले, ऑप्शन बी है मुब्तदा खबर, ऑप्शन सी है सिफत मौसूफ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अच्छा लड़का में क्या है
सिफत और मौसूफ का निस्बत है, यानी अच्छा आपका सिफत हो जाएगा और लड़का क्या है, मौसूफ हो जाएगा। यानी जिसकी अच्छाई बयान की जाए वो मौसूफ, और जो अच्छा है वो लफ्ज़ अच्छा क्या है आपका सिफत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए? ऑप्शन ए है मंटू, ऑप्शन बी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी है बेदी, ऑप्शन डी है सुहेल अजीमाबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से मंटू सन 1912 ईस्वी में पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ईवान गज़ल का ताल्लुक नावल सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है एजाजी तौर पर उसे खिताब कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? ऑप्शन ए है आर्ट और तंबाकू, ऑप्शन बी है फाइन आर्ट, ऑप्शन सी है अदब और आर्ट, ऑप्शन डी है आर्ट और समाज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान आर्ट और तंबाकू है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा प्यार से रखते हैं उसे उर्फ कहते हैं, जैसे गुड्डू, बब्बू, क्या है मिट्ठू, ये सब क्या है आपका उर्फ हो जाएगा, यानी प्यार से उसके माँ बाप ये नाम जो रखते हैं छोटा सा वो क्या है उर्फ ही कहलाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शफी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह नाम शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? ऑप्शन ए है टीवी, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है अखबार, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी ट्रांजिस्टर था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, यानी 33, वह इसम जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है उस इसम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसम ज़ात, ऑप्शन बी है इसम सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसम जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है, यानी सही है या गलत है, उसे क्या है सिफत कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, ईवान गज़ल किसका नावल है? ऑप्शन ए है कुर्रतुल आइन हैदर, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है असमत चुगताई, ऑप्शन डी है शकीला अख्तर। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ईवान गजल जिलानी बानो का नावल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है, वह इसमें जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खां जानदार हो या बेजान, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें ज़ात, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा वह जानदार हो या गैर जानदार हो, बेजान हो, उसे इसमें ज़ात कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ? ऑप्शन ए है माहनामा मखजन, ऑप्शन बी है अलपंज, ऑप्शन सी है माहनामा उफुक, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना माहनामा उफुक रिसाला में शाये हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, वह इसमें जो एक ही जिनसे की गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकीरा, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें जो एक ही जिनसे की हो, गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो, उसे इसमें नकरा कहते हैं, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसमें आम है, यानी उसको यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें मार्फा तो आप जानते ही हैं कि प्रॉपर नाउन को इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे पटना, गंगा, ताजमहल, दिल्ली, क्या ये सब प्रॉपर नाउन यानी इसमें खास होगा, यानी इसमें मार्फा होगा, और क्या है इंसान, जानवर, आदमी, मर्द, औरत, ये सब क्या है इसमें नकरा होगा। तो क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन बी है प्रॉमिस, ऑप्शन सी है भूले बिसरे गीत, ऑप्शन डी है तोबा टेक सिंह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद अजीज अहमद भूले बिसरे गीत का अफसाने का किरदार है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, वह इस वजह से किसी मुअय्यन गैर मखसूस चीज़ का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकरा, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें खास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मुतय्यन यानी मखसूस चीज़ का पता चलता है, उसे इसमें मारिफा कहते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बतलाया कि अगर गैर मुअय्यन है, गैर मुतय्यन है, गैर मखसूस है, तो वो क्या है इसमें नकरा होगा। अगर किसी कोई मखसूस चीज़ है, मुतय्यन चीज़ है, तो वो क्या है इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन होगा। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खां ने जारी किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें सिफत की पहचान करें। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है इंसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंदरजा झैल में इसमें सिफत दिलेर होगा, जिसके माने होते हैं बहादुरी के। बहादुरी एक अच्छी सिफत है, अच्छी खूबी है। सिफत कहते ही है खूबी को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो यहाँ है दिलेर एक अच्छी खूबी है। इस वजह से ये क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है खाका, ऑप्शन डी है खुतूत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गुबार खातिर का ताल्लुक खुतूत से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है,
वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल यानी काम करने वाले का माना दे कहते हैं। ऑप्शन ए है इसम फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसम मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसम आला, ऑप्शन डी है इसम हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल यानी काम करने वाले का माना दे उसे इसम फ़ाइल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है गुबार खातिर किसका मजमुआ है। ऑप्शन ए है मज़ामीन का, ऑप्शन बी है खुतूत का, ऑप्शन सी है अफसानों का, ऑप्शन डी है इंशाइयों का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुबार खातिर खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 45 में पूछा गया है वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और जिस पर यहाँ काफ कपर लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये गलत है, काफ नहीं होगा बल्कि सिर्फ क्या पारा होगा, पर होगा, यानी होगा जिस पर काम तमाम हो चुका हो का माना देते हैं। ऑप्शन ए है इसम फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसम मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो उसे इसम मफ़ऊल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 में पूछा गया है उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है सवानेह, ऑप्शन सी है खुतूत, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ खुतूत सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 47 में पूछा गया है वह इसम मुश्तक जिससे मस्दर बने और काम का जरिया हो का माना देते हैं। ऑप्शन ए है इसम फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसम मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इसम मुश्तक जिससे मस्दर बने और काम का जरिया हो तो क्या है उसे इसमें आला कहते हैं, यानी वह औजार जिसके जरिए से हम कोई काम ले सकें उसे क्या है इसमें आला होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है मेहदी आफादी, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है सर सैयद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 49 में पूछा गया है वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए उसे इसमें हालिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 50 इसमें पूछा गया है उर्दू हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है अकबाल, ऑप्शन बी है सर सैयद, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है चकबिस्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू हिंदी गालिब के खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 51 यानी 51 इसमें पूछा गया है वह इसमें मुश्तक, यहाँ भी स्टूडेंट गलत लिखा हुआ है, मुस्तकिल लिखा हुआ है, तो मुस्तकिल नहीं है बल्कि मुश्तक है। वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और मस्दरी माना दे कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन बी है हासिल मस्दर, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और मस्दरी माना दे उसे हासिल मस्दर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 52 में पूछा गया है एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर डैश डैश का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। ऑप्शन ए है सवानेह, ऑप्शन बी है तनकीद, ऑप्शन सी है खुद नविश्त, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर डैश डैश का ताल्लुक खुद नविश्त नसरी सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 53 में पूछा गया है
वह इसमें मुश्तक जो मसदर से बने और जगह और वक्त जाहिर करे। यहाँ भी मुश्तकिल लिखा हुआ है स्टूडेंट, मुश्तकिल नहीं है बल्कि इसमें मुश्तक है। वहाँ क्या है, किताबत यानी लिखने वाले की थोड़ा सी मिस्टेक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन ए है, इसमें ज़र्फ ऑप्शन बी है, इसमें मफ़ऊल ऑप्शन सी है, इसमें आला ऑप्शन डी है, इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें मुश्तक जो मसदर से बने और जगह और वक्त को जाहिर करे। जैसा कि मैंने बताया कि ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़मान से मुराद वक्त और ज़र्फ़ मकान, मकान से मुराद जगह के हैं। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54 में पूछा गया है, रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? ऑप्शन ए है गंज खूबी, ऑप्शन बी है फसाना अजायब, ऑप्शन सी है नौ तर्ज मुरस्सा, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रजब अली बेग सरवर से फसाना अजायब किताब मंसूब है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 55 में पूछा गया है, खिलाड़ी क्या है? ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खिलाड़ी, खेलने वाला, काम करने वाला, दौड़ने वाला, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें फाइल हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 में पूछा गया है, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक है? ऑप्शन ए है बागो बहार, ऑप्शन बी है सबरस, ऑप्शन सी है रानी कैतकी की कहानी, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुल्ला वजही सबरस किताब के मुसन्निफ यानी लेखक हैं। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 में पूछा गया है, देखा हुआ क्या है? ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी देखा हुआ इसमें मफऊल है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 57 में पूछा गया है, रजब अली बेग सरवर ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया? ऑप्शन ए है आगा हर्ष कश्मीरी, ऑप्शन बी है आगा नवाजिश, ऑप्शन सी है नवाजिश करीम, ऑप्शन डी है आगा इज आगा शायर कज़ लिबाश। या स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रजब अली बेग सरवर ने शायरी में आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 58 यानी 58 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़ है। ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़ है आपका ये सभी। नानिहाल वो भी एक जगह का नाम है, बैठक यानी जिस जगह पर हम बैठते हैं वो भी जगह ही का नाम है, दोपहर ये वक्त का ही नाम है। यानी ज़र्फ़ में दो किस्म है, ज़मान से वक्त मुराद है, दोपहर मुराद है, और मकान से जगह नानिहाल बैठक वगैरह मुराद है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59 इसमें पूछा गया है, झैल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी झैल में बेदी को पद्मश्री खिताब से नवाजा गया। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 60 यानी 60 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में हासिल मसदर है। ऑप्शन ए है लिखावट, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में हासिल मसदर ये तीनों है, यानी ये सभी हैं। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 61 में पूछा गया है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस अदब के किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
बी यानी कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के खुतबा सिन्फ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है, वह लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं कहते हैं अशने है मसदर अशन भी है हासिल ज़मीर अशन भी है हासिल मसदर अशंसी है हासिल मसदर अशंडी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी वह लफ्ज़ जो इसम के बदले में इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं, यानी उसको प्रोनाउन कहते हैं, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 इसमें पूछा गया है जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए? अशनी है होली के दिन अशनबी है दुर्गा पूजा के दिन अशंसी है दिवाली के दिन अशंडी है शिवरात्रि के दिन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 में पूछा गया है वह पटना गया में वो क्या है? अशने है इस अशनबी है सिफत अशंसी है ज़मीर अशंडी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी वह पटना गया, वो जो क्या है आपका ज़मीर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज़ किया? अशने है अदम ताउन तहरीक अशनबी है सुरूद तहरीक अशंसी है खिलाफत तहरीक अशंडी है अदम तशद्दुद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने सुरूद तहरीक का आगाज़ किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65 में पूछा गया है वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो यानी एक जैसा हो क्या कहते हैं? अशनी है हमसौद अशनबी है मुतसाद अशंसी है मुतरादिफ अशंडी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो एक जैसा हो उसे मुतरादिफ कहते हैं, उसी को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 इसमें पूछा गया है अमीर हनाफी को किस अदबी तहरीक में पूछा गया है अमीर हनाफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मुतबर शायर तस्लीम किया जाता है? अशने है जदीदियत तहरीक अशनबी है तरक्की पसंद तहरीक अशंसी है रूमानी तहरीक अशंडी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी अमीर हनाफी को जदीद अदबी तहरीक में शुमार किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 इसमें पूछा गया है इसमें मारफा की पहचान कीजिए। अशने है बाग अशनबी है किताब अशंसी है लड़का अशंडी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी इसमें मारफा जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं यानी इसमें खास कहते हैं वो क्या है आपका पटना है। बाग तो बहुत सारा है और किताब तो बहुत सारी है लड़का तो बहुत सारा है, इस वजह से पटना एक खास जगह का नाम है, इस वजह से यह आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68 इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में अमीर हनाफी की कौन सी तसनीफ तनकीद के मौजू पर है? अशने है सियारगान अशनबी है शोले की शनाख्त अशंसी है संग पैराहान अशंडी है संदबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी दर्ज झैल में अमीर हनाफी की शोले की शनाख्त तसनीफ तनकीद के मौजू पर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 69 इसमें पूछा गया है यानी 69 पूछा गया है तुम आओगे किसके बारे में कर रहे हैं? आइंदा के बारे में। कौन सा फेल है? अशनी है फेल माजी करीब अशनबी है फेल मुस्तकबिल अशंसी है फेल माजी अशंडी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी तुम आओगे वो फेल मुस्तकबिल है, यानी आइंदा आने के लिए कह रहे हैं, तो क्या है फेल मुस्तकबिल फ्यूचर का ज़माना पाया जा रहा है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70 यानी 70 इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा मजमुआ अमीर हनाफी का नहीं है? अशने है सिंदबाद अशनबी है शहजादा अशंसी है कागजी पैराहन अशंडी है शब गश्त।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से कागजी पैरहन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 यानी 71 में पूछा गया है इब्ने मरियम किसकी मिसाल है, यानी किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, डी, यानी इब्ने मरियम क्या है, कुन्नियत का मिसाल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कुन्नियत कहते हैं वह नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो, तो इब्ने मरियम मरियम का बेटा, तो इसे क्या है, माँ का रिश्ता जाहिर हो रहा है, इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 में पूछा गया है अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़्मों में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है ईरानी, ऑप्शन डी है अफगानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 यानी 73 में पूछा गया है लक़ब की पहचान करें। ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन सी बी है गालिब, ऑप्शन सी है अबुल हसन, ऑप्शन डी है शेर बहादुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शेर बहादुर। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है नज़बर कलीसा किस शायर की तख्लीक है। ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है अमीर हनफी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़बर कलीसा अकबर इलाहाबादी शायर की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1920, ऑप्शन सी है बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1922, ऑप्शन डी है सन 1927। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अकबर इलाहाबादी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1921 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 यानी 76 में पूछा गया है वकील की जमा होगी। ऑप्शन ए है वकाला, ऑप्शन बी है वकालत, ऑप्शन सी है अदालत, ऑप्शन डी है मुअक्किल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वकील की जमा वकाला होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है मुतशायर किस काम से नहीं थकता। ऑप्शन ए है शायरी से, ऑप्शन बी है सफ़र से, ऑप्शन सी है जी हुजूरी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मुतशायर जी हुजूरी काम से नहीं थकता, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 में पूछा गया है बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कलाम, ऑप्शन बी है कलमा, ऑप्शन सी है बात, ऑप्शन डी है काम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 में पूछा गया है निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है। ऑप्शन ए है अंग्रेज़ी, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है इतालवी, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा इतालवी ज़बान में किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 में पूछा गया है फेरे माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेले माजी की कुल 6 किस्में हैं, यानी फेले माजी मतलब माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तमरारी, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली। तो क्या है ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है हम नहीं जानते
नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन ए है जाहिदा जैदी, ऑप्शन बी है ताहिरा जैदी, ऑप्शन सी है जिलानी बानो, ऑप्शन डी है खदीजा मस्तूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हम नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा जाहिदा जैदी ने की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है, यानी 82, साद की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है साद के माने होता है नेक, ऑप्शन ए है सफ़र, ऑप्शन बी है सआदत, ऑप्शन सी है सिफात, ऑप्शन डी है नहस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी साद की अपोजिट यानी उल्टा आपका नहस होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, क्या ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए है भाई का, ऑप्शन बी है बाप और बेटे का, ऑप्शन सी है उस्ताद और शागिर्द का, ऑप्शन डी है चचा और भतीजे का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम में बाप और बेटे का निस्बत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 में पूछा गया है, यानी 84, हकीकत की जिद यानी अपोजिट क्या होगी? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है मजा, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है असल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हकीकत की जिद यानी अपोजिट उल्टा होगा मजाज, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 यानी 85, इसमें पूछा गया है वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है दर्द। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह गालिब, यानी कौन शायर है गालिब है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 में पूछा गया है, जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे हर्फ कहते हैं। हर्फ अगर अकेला होगा, से होगा, लेकिन होगा, मगर होगा, अगर होगा, जब तक ये किसी सेंटेंस या जुमले के साथ या किसी कलमे के साथ नहीं मिलेगा तब तक ये अकेला माना नहीं दे सकेगा। जैसे हम बोल दिए तक से आप क्या मुराद ले सकते हैं? कुछ पता नहीं चलता जब तक लफ्ज़ हम किसी सेंटेंस जुमले के साथ नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ तक यानी यहाँ से वहाँ तक लफ्ज़ नहीं बोला तो बात समझ में नहीं आएगी। इस वजह से क्या है, ये हर्फ है, जब तक किसी कलमा के साथ मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तब तक वो माना नहीं दे सकता है। इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है, रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है फैज, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। क्या है ऑप्शन किसका मिसरा है? यह है आपका मिर्जा गालिब का। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। मैंने आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि आप इतने कम वक्त में 95 प्लस कैसे नंबर लाए, इस वजह मैंने ऐसे क्वेश्चन का यकजा करके इकट्ठा करके पढ़ाने की मैंने कोशिश किया आप हजरात से, इस उम्मीद के साथ कि आप इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 यानी 88 में पूछा गया है, सिफत को चुनिए। सिफत माने होता है खूबी के, चाहे खूबी अच्छा हो या बुरा हो। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिहालत जो है आपका सिफत होगा। जिहालत चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन क्या है खूबी है, क्या है ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 यानी 89, इसमें पूछा गया है, कसीदे का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिंफ पैदा हुई? ऑप्शन ए है गुरेज, ऑप्शन बी है तशवीब, ऑप्शन सी है मदह, ऑप्शन डी है तलब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कसीदे का वह तशवीब हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिंफ पैदा हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 में पूछा गया है, यानी 90 में पूछा गया है, इनमें कौन सा मुअन्नस है? ऑप्शन ए है अदब, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है इब्तिदा, ऑप्शन डी है आंगन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
सी यानी इनमें इब्तिदा मुअन्नस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 यानी 91 में पूछा गया है, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे, यानी तिलमिज़ थे। ऑप्शन ए है शाद अजीमाबादी, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन डी है अल्लामा इकबाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी यगाना चंगेज़ी जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे, यानी स्टूडेंट थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 इसमें पूछा गया है, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है, लिखने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला, खेलने वाला, खाने वाला, ये तमाम का तमाम वर्ड जो है आपका क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफूल, ऑप्शन डी है हर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी काशिफ जो है आपका इसमें फाइल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया है, कागज़ी पैराहन किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है अमीर हनफी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी कागज़ी पैराहन खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 में पूछा गया है, जमा हाजिर की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम लोग, ऑप्शन डी है मैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी जमा हाजिर क्या है, तुम लोग है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। वह जो है वाहिद गायब है और तुम जो है वाहिद हाजिर है और मैं जो है वाहिद मुतकल्लिम है। तो क्या यहाँ पूछा है जमा हाजिर, तो जमा हाजिर से मुराद तुम लोग, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 इसमें पूछा गया है, दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है। ऑप्शन ए है अमीर हनफी, ऑप्शन बी है अता का कोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी बी यानी दर्ज झैल में अता का कोई शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 यानी 96 में पूछा गया है, इनमें इसमें कैफियत की मिसाल है। ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है नौजवान, ऑप्शन सी है जवानी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी इसमें कैफियत की मिसाल है जवानी, यानी इसमें जो है किस हालत में है, किस कैफियत में है, तो क्या है जवानी में है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 यानी 97 इसमें पूछा गया है, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आमद, ऑप्शन बी है रज़्म, ऑप्शन सी है चेहरा, ऑप्शन डी है दुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98 यानी 98 में पूछा गया है, इनमें कौन सा लफ्ज़ फेल है। ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है खूबसूरत, ऑप्शन डी है जाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, बैठना, ये सब क्या है जिसके आखिर में ना लग गया वो क्या है फेल की अलामत है ना, यानी यहाँ जाना ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 99 यानी 99 में पूछा गया है, मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर किस शायर की तख्लीक है। ऑप्शन ए है मीर अनीस, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा खलीक, ऑप्शन डी है ज़ाहिक लखनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये जो है मीर अनीस शायर की तख्लीक है। तख्लीक खलक़ा यख़्लुक़ु खल्क़न फ़हुव मख़लूक़ुन, तख्लीक के माना होता है पैदा करना, बनाना, तो यहाँ मुराद होगा लिखना। तो लिखने वाले कौन है मीर अनीस है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 इसमें पूछा गया है, लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है मस्दर, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है इसमें कैफियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी लड़खड़ाहट हासिल मस्दर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 101 स्टूडेंट आप 5, 6, 7 क्वेश्चन और रह गया है।
दर्ज झैल में से मजाज के मजमूई कलाम का नाम बताइए। ऑप्शन ए है संग आहन, ऑप्शन बी है आहंग, ऑप्शन सी है पैरहन, ऑप्शन डी है संग पैरहन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से मजाज के मजमूई कलाम का नाम आहंग है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 103 में पूछा गया है, तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है थे, ऑप्शन बी है था, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तुम कहाँ गए थे, यानी थे के जरिए से जुमला मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 104 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है। ऑप्शन ए है किताब नौरस, ऑप्शन बी है ज़बूर आज़म, ऑप्शन सी है सूरतुल ख़याल, ऑप्शन डी है मीरातुल उरूस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से किताब नौरस दक्कन में लिखी गई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 105 इसमें पूछा गया है, इनमें मुतकल्लिम कौन है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है वह सब, ऑप्शन सी है हम, ऑप्शन डी है लोग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें मुतकल्लिम हम हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 106 इसमें पूछा गया है, नज़्म जदीद के इर्तिक़ा में किस अंजुमन की तारीख़ी अहमियत है। ऑप्शन ए है अंजुमन पंजाब, ऑप्शन बी है अंजुमन हिमायत इस्लाम, ऑप्शन सी है अदबी अंजुमन, ऑप्शन डी है अंजुमन तरक्की उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़्म जदीद के इर्तिक़ा में अंजुमन पंजाब की तारीख़ी अहमियत है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 108 इसमें पूछा गया है, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है फेल हाल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है मुजारे, ऑप्शन डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, इंशाअल्लाह अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरी आपसे दुआ है आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी हरदम आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर एक स्टूडेंट को 95 प्लस नंबर लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के सामने, अल्लाह के आगे कुछ नहीं है, बस दुआ और साथ में दवा दोनों ज़रूरी है। इस वजह से आप पढ़ते रहें और मैं आपके लिए दुआ करते रहूँगा। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो यहीं तक रहा आज का ये मेरी क्लास, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।